में फंसे 138 लोगों का रेस्क्यू जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम ऐसी टीमें इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं जो लगातार इस पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका है। चिनूक, MI-17, V5, चीता और ALH हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ वायुसेना अड्डे पर तैयार है। मौसम साफ होते ही ये सभी हेलीकॉप्टर, सभी विमान इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होंगे, क्योंकि सैलाब के बाद वो तमाम स्थितियां, वो तमाम चुनौतियां, जिन चुनौतियों से जूझने के लिए तमाम टीमें और आगे की कार्यप्रणाली पूरी तरह से तैयार है। चिनूक, MI-17, V5, चीता और AHL हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तैयार है। मौसम साफ होते ही इस ऑपरेशन में ये सभी शामिल हो जाएंगे। फिलहाल ग्राउंड पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है, क्योंकि 138 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका रेस्क्यू किया जाना है। 50 से ज्यादा लोग, ये संख्या ऐसी है, जो लापता हैं इस पूरी प्रलय और तबाही के बाद। धराली उत्तराखंड की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस तस्वीर ने कल पूरा दिन पूरे देश को परेशान किया, क्योंकि बादल फटने के बाद आई तबाही और इस तबाही में सैकड़ों घर ताश के पत्ते की तरह बहते हुए नजर आए। फिलहाल इस वक्त ग्राउंड पर हालात क्या हैं, रिपब्लिक भारत ग्राउंड से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाता रहेगा। तो धराली के रास्तों से मलबा हटाने का काम जारी है। जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। पहाड़ से लगातार मलबा गिर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो सिर्फ धराली नहीं, उस इलाके तक पहुंचने वाले वो तमाम रास्ते जहां पर लगातार हो रही बादल फाड़ तबाही के बाद हालात चिंताजनक बने हुए हैं। तमाम रास्ते बंद हैं और ये तस्वीर आप देखिए, पोकलेन मशीन के जरिए धराली जाने वाले इस रास्ते से इस मलबे को फिलहाल हटाया जा रहा है, ताकि सुचारू रूप से परिवहन जो है वो इन रास्तों पर संचालित हो सके। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है, और आज पूरा दिन एक एक तस्वीर हम आप तक सबसे पहले, सबसे सटीक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये उस रास्ते की तस्वीर जो धराली को तमाम इलाकों से जोड़ता है। इस रास्ते पर भारी मलबा पहाड़ का गिरा है, लगातार बारिश हो रही है, तमाम चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों के बीच अब ये तमाम टीमें इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल 43 किलोमीटर की स्पीड से आई तबाही 30 सेकंड में उत्तरकाशी के धराली को मलबे में तब्दील करती हुई नजर आई। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता सागर मिश्रा की एक बहुत खास रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर इस वक्त वहां पर स्थितियां और हालात क्या हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री से लगभग 10 किलोमीटर दूर धराली गांव, जहां पर देखिए रास्ता होकर जाता है। देखिए देर रात भी कई जगहों पर यहां पर मलबा गिरने की वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित है, और भारी मलबा देखिए सड़क पर आकर गिरा हुआ है। अगर मैं आपको सड़क के दोनों तरफ दिखाऊं तो देखिए बहुत सारी गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं, और भारी बारिश का दौर अभी भी लगातार जारी है। जैसा कि उत्तराखंड की सरकार ने, मौसम वैज्ञानिकों ने भी अलर्ट यहां पर जारी किया है, उसको देखते हुए देखिए एहतियात के तौर पर अब यहां पर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, इसीलिए लोगों को रोक दिया गया है। पीछे आपको पोकलेन मशीन यहां पर आपको दिखाई देगी, जो लगातार यहां पर मलबे को हटाने में जुटी हुई है। देखिए आप लगभग पीछे सैकड़ों गाड़ियां ऐसे यहां पर फंसी हुई हैं। बारिश का दौर अभी उत्तराखंड में आने वाले दिनों में भी ऐसे ही लगातार जारी रहने वाला है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर लगातार अभी धराली गांव में जारी है। तो कुदरत के इंतकाम और त्राहिमाम की एक एक तस्वीर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सागर की रिपोर्ट आपने देखी, जहां पर लगातार रास्ते से मलबा हटाने का काम जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर, धराली के रास्ते में लैंडस्लाइड का कहर सामने आया है। धराली का रास्ता पूरी तरह से इस वक्त बंद है। गंगोत्री नेशनल हाईवे की सड़कें भी धंस गई हैं, यानी कि तबाही एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ से नहीं, चारों तरफ से तबाही है।
धराली के रास्ते में लैंडस्लाइड के कहर की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। गंगोत्री नेशनल हाईवे की सड़क इस वक्त धंसी हुई है। बीआरओ की टीम, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। इस सड़क को युद्ध स्तर पर बनाने की अब कोशिशें और प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सुचारू रूप से एक बार इस सड़क पर दोबारा से सामान्य चहल पहल हो सके। बीआरओ की टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। धराली के रास्ते में लैंडस्लाइड की इन तस्वीरों के बाद, इस कहर के बाद, इस प्राकृतिक प्रलय के बाद लगातार तमाम टीमें एक्शन में हैं। चुनौतियां बहुत हैं। देर रात लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखा गया ताकि जितने लोग लापता हैं, 138 संख्या बताई जा रही है, इन सभी लापता लोगों की जल्द से जल्द तलाश की जा सके। 50 से ज्यादा लोग, यह आंकड़ा भी सामने आया है, जो लोग लापता हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। फिलहाल बहुत क्लियर कोई तस्वीर, कोई आंकड़े नहीं आ रहे हैं। आधिकारिक आंकड़े भी फिलहाल थोड़ा सा रुककर सामने आएंगे, लेकिन अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि तकरीबन 138 से ज्यादा लोग इस प्रलय की चपेट में आए हैं, जिसके बाद अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेताला के पास ये सड़क इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो धराली को कनेक्ट करती है। ये सड़क पूरी तरह से लैंडस्लाइड के चलते नीचे धंस गई है और अब बीआरओ युद्धस्तर पर ग्राउंड पर लगी हुई है ताकि इस सड़क को दोबारा से जल्द सुचारू रूप से चलाया जा सके। आप देख सकते हैं ग्राउंड पर ये ताजा तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीआरओ की टीम इस वक्त ग्राउंड पर जुटी हुई है। तो तमाम टीमें इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, लेकिन हम आपको ग्राफिक्स के जरिए फिलहाल उन आंकड़ों को समझाते हैं जो आंकड़े देश भर को डरा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 138 लोगों की जिंदगियों को बचाए जाने की कवायद बहुत तेजी से इस वक्त चल रही है, तो वहीं 50 लोग ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनके तलाशी को लेकर भी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत तेज किया जा रहा है। लेकिन जो तीसरा नंबर है, अब तक के 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है और यही वजह है शासन प्रशासन, वो तमाम टीमें जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, वो लगातार कोशिशें कर रही हैं कि आंकड़ा कम से कम बढ़े। फिलहाल 138 लोग ऐसे हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। इस बीच आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना आंध्र प्रदेश का दौरा बीच में ही रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री धामी सीधे देहरादून आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचे और स्थिति की समीक्षा की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने धराली में हुई प्राकृतिक आपदा को लेकर चिंता भी जाहिर की है। वे तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था, मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहाँ पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर, देखिए, बहुत ही बड़ा हादसा है जो तस्वीरें आ रही हैं वो बिल्कुल दहला देने वाली हैं। बड़ी हानि की आशंका है, लेकिन ये और बड़ी हो सकती थी। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर गई है, जो हमारी एसडीआरएफ है ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है। सेना बिल्कुल नज़दीक थी, सेना वहाँ पर पहुँच गई है।